स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस पांडे यूपी में। आज हम फिर से पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी और प्रश्नावली हमारी चल ही रही है। कौन सी प्रश्नावली? समांतर श्रेणी का 5.3, जिसमें कई सवाल दिए गए हैं। तो 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 से। ठीक है, अब जो है हर नंबर का अलग अलग क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले सवाल में सवाल संख्या 10 में 10 क्वेश्चन दिए गए थे। तो वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए जो है छोटे छोटे पार्ट में इसको बना रहा हूँ। आप वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। सारे फार्मूले आप पहले से जानते हो, फिर भी प्रश्न के अनुसार जितना जरूरत पड़ेगा उतना फार्मूला आपको बताते रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या दिया गया है? प्रश्न संख्या है यहाँ पे कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी दिया हुआ है 9, 17, 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए, माने पदों की संख्या आपको n चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। पदों की संख्या n ज्ञात करना है और आप जानते हो पदों की संख्या n ज्ञात करना, पहले भी आप पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं सवाल संख्या 11। तो Sn दिया गया है। Sn माने पदों की संख्या जो है दिया गया है। पदों की संख्या ज्ञात करना है, पदों का योग जो है दिया हुआ है। और AP क्या है? AP दिया हुआ है, लिख लेते हैं। क्या दिया गया है AP में? 9, 17, 25 और अनंत पद। ऐसे अनंत पद नहीं, मतलब n पद जितने होने चाहिए, ये लिया गया है। आइए शुरुआत करें। A का मान कितना है? पहला पद। ठीक है, D कितना निकाल लेंगे? दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे और आ जाएगा ये 8 हो गया। Sn दिया गया है। क्या दिया गया है? Sn दिया गया है। पदों का योग Sn इक्वल टू सिंस आप लिख लो या चूंकि लिख लो। ठीक है, चूंकि लिख देते हैं, सिंबल भी प्रयोग किया जाता है उसके लिए। Sn हो गया 636। अब A और D वाला फार्मूला लगा लीजिए पदों के योग के लिए। A और कौन सा? A और D वाला फार्मूला लगा लीजिए। आइए शुरुआत करें। तो क्या हो गया? n/2 फार्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। 2a + n-1 इंटू D हो गया और बराबर क्या हो गया? 636। मान रखिए, क्या रखना है यहाँ पे? n का मान चाहिए तो n/2 लिखना पड़ेगा। और 2a मतलब 2 गुणे 9, n-1 तो पता नहीं है। D का मान हो गया 8। यहाँ समीकरण बनेगा, उसके हिसाब से हम हल करेंगे। ये हो गया n/2, गुणा कर लीजिए। 9 दूनी 18, 8n, कोष्टक तोड़ेंगे तो 8n। और फिर ये हो गया 8 एकम 8 और कोष्टक बंद कर दीजिए। कितना हो गया? 636 हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। n/2 हुआ, 18 में 60 गया 10 हो गया और ये 8n हो गया, बराबर 636 हो गया। अब क्या किया जाए? 2 चीजें हो सकती हैं, या तो 2 कॉमन कर दीजिए या तो गुणा, तो कॉमन लीजिए तो गुणा कर दीजिए। चलो करते हैं। तो जब 2 का 10 में यहाँ n/2 का 10 में किया तो 2 से कट गया वो, तो 5n आ गया और 2 चौका 8 तो 4n² हो गया, बराबर 636। पक्षांतर कर लीजिए, इधर पक्षांतर कर लीजिए तो क्रम से लगा लीजिए। 4n² + 5n और यहाँ पर आ गया 636 बराबर 0। n का मान निकालना है। n का मान निकालने के लिए इनका खंड करके ऐसा करते हैं कि -5 आ जाए। अगर बड़ा हो रहा होगा तो हम दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे n का मान निकालने का, अन्यथा हम कोशिश करते हैं एक बार, अगर सरल होगा तब आसानी से बन जाएगा। तब 636 का गुणनखंड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 8 16। फिर आगे बढ़िए। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 9 18। फिर 3 से कर दीजिए। 3 5 15, 3 3 का 9। उसके बाद क्या आ गया? ये अभाज्य संख्या आ गई। इसमें है 4 का क्या हो गया? 2 गुणे 2। ये चीजें दी गई आपको 2 2 2 2 3 और 53। इनको ऐसा दो पार्ट में बांटिए कि माइनस करने 5 आ जाए। कोशिश करेंगे, अगर नहीं सफल हुआ तो दूसरा भी प्रयोग करेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 16, 16 तिया 48। 53 में से 48 जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। काम बन गया आपका। तो ऐसे ही आसान है। ये हो गया आपका 53 - 48 आ गया, काम बन गया। नहीं तो हम समीकरण को हल करने की दूसरी विधि का प्रयोग करते। अब कोष्टक को तोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 4n²। देखो जब n निकालना रहता है तो थोड़ा सा समीकरण आपको हल करना पड़ेगा योग में। योगफल दिया गया हो और यह निकालना तो हमेशा समीकरण, द्विघात समीकरण बनेगा, याद रखिएगा इसको। 4n² हो गया + 53n हो गया -48n हो गया
माइनस 36 बराबर 0 हो गया। दोनों में n कॉमन है, 4n प्लस 53, ठीक है। यहाँ 48 कॉमन लोगे तो ये भी हो जाएगा 48 नहीं, कई चौक 48, 12 चौक 48, तो 12 लेना पड़ेगा, 12 4 जा 48 n हो गया, और 12 पंचे 60, 12 36, और दोनों में से माइनस निकल गया, प्लस हो गया। तो क्या हुआ, 4n प्लस 50 थी। देखो धन वाले से n का मान ऋण में आएगा, तो पदों की संख्या जो है माइनस में नहीं हो सकती, लेकिन माइनस वाला ब्रैकेट लेने पर क्या हो जाएगा, धन में आ जाएगा। तो यदि आप लिखोगे n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हमारे पदों की संख्या कितना प्राप्त हो गई, 12। ऐसे सवाल इसी तरह से हल होंगे, ठीक है। ए लिख लेंगे, डी लिख लेंगे, फार्मूला लगा लेंगे पदों के योग का, और हल करने पर n का मान आ जाएगा। देखते हैं अगला सवाल क्या इसी तरीके से है, कुछ परिवर्तन है। करा 100 से 200 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। कर लेते हैं भैया, कर लेते हैं। यही देखो क्या दिया गया है 12 वाले सवाल में, 100 फिर हो जाए AP क्या बनेगा, AP बनेगा 100, 102, 104, ऐसे करते करते लास्ट में 200, ठीक है। अलग हो गया थोड़ा सा। क्या निकालना है हमको, क्या निकालना है, योगफल निकालना है। पहले n निकालेंगे, देखो योगफल दिया रहता है तो n निकालते हैं, योगफल निकालना होता तो पहले n हमको मालूम होना चाहिए। तो a हो गया आपका 100 हो गया, और d का मान कितना, 2 बढ़ रहा है तो 2 हो गया। यल दिया गया है, यल अंतिम पद यल दिया गया है, चूंकि l बराबर दिया गया है अंतिम पद 200, तो l अंतिम पद हो गया। माने हमको निकालना पड़ेगा n का मान, अंतिम पद यल बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या यनवा पद बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यनवा पद है, यन का मान निकालना है। आइए ed मालूम हो चुका है, दोनों को रख लेंगे और जो है n निकल जाएगा, फिर योगफल निकालेंगे, ठीक है ना, समझ रहे होंगे। a का मान कितना है, a का मान है 100, और ये n माइनस 1 इंटू डी, डी माने हो गया 2 बराबर 200। आप चाहो गुणा करके हल कर लो तब उधर भेजो, नहीं पहले ही कर लो, कोष्ठक तोड़ लो। 2n माइनस 2 हो गया, 200 हो गया, ये हो गया 98 प्लस माइनस करने पर 2n बराबर हो गया 200, तो 2n बराबर हो गया 200 माइनस 98, तो क्या आ जाएगा, 102 आ जाएगा। तो n का मान कितना रहेगा, 102 बटे में 2, n है 51, कितना है, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2। अब आप आ जाइए पदों का योगफल निकाल लेते हैं। Sn बराबर होता है, अगर n भी दिया रहे, पहला पद भी दिया रहे और अंतिम पद भी दिया रहे, तब उसके लिए फार्मूला लगता है छोटा सा, यही लगा लेंगे 51 बटे 2, 51 बटे 2, पहला पद 100, अंतिम पद 200, आसान वाला। 51 बटे 2 300, तो 150 में दूना, 150 दूना होता है ना 300, इसलिए 2 से कट गया। 15 एक कम 15, 15 बजे 75, 1 76, ये 0। इतना बड़ी आसानी से लगाना आप, अंतिम पद दिया रहेगा, यह निकाल लोगे, यह निकाल लेने पे वाला फार्मूला लिख लेना, a प्लस एल है, ध्यान देना l है, a प्लस एल, ठीक है। ये साफ साफ लिख दिए अगर ये कंफ्यूजन ना हो, l। इस तरह से आप लगाएंगे 2 सवाल, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन है, ठीक है। अब आइए देखते हैं सवाल संख्या 12 के बाद 13। उस समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका यनवा पद 3n माइनस 1 है। यनवा पद 3n माइनस 1 है, तो क्या लिखेंगे, पदों की संख्या क्या हो गई, p हो गया। पहला पद क्या करेंगे, n की जगह 1 रख के निकल जाएगा, ठीक है। और pवा पद क्या हो जाएगा, n की जगह p रख के निकल जाएगा। उसके बाद पदों के योगफल फार्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं होती, जो कह रहा है उसको पहले नोट कर लीजिए, फिर जो निकालना है उसका फार्मूला लगा दीजिए, बहुत आसानी से मान आ जाता है। इसका स्क्रीनशॉट अगर ले लिए हूँ, हम आगे देखते हैं, ठीक है। इस तरह से ये मैं छोड़ रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, अगर आप इच्छुक हो तो,
और देखिए 13वें सवाल में आ गए, दिया गया है समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में क्या दिया गया है, यनवा पद an बराबर दिया गया है 3n-1। तो a1 कितना हो जाएगा, 3 गुणे 1 माइनस 1, 3 माइनस 1 माने 2। ओहो, ठीक है, डी की जरूरत है क्या, क्या हो जरूरत, कोई जरूरत नहीं है। तो AP बराबर क्या हो जाएगा, पीवा पद 3p-1 हो गया। अब क्या करेंगे, p का मान तो पदों की संख्या p ही दिया गया है, SP p पदों का योगफल निकालना है हमें। तो क्या होता है, n/2 लिखते हैं, p/p पद और p ये p पदों का योगफल p/2, और यहाँ क्या हो जाएगा a1 प्लस AP माने पीवा पद, ठीक है। यन रहता तो यहाँ यन, यहाँ यन, यहाँ यन, p है तो p तो हमें मालूम नहीं है। a1 कितना हो गया 2 है, AP कितना हो गया 3p-1 है, तो p/2 हो गया। और यहाँ हम लिख लेंगे 3p आगे और 2 में से 1 गया 1, यही हो गया आपका पीवे पदों का p पदों का योगफल पर फार्मूला लग गया। क्यों, पहला पद 2 और अंतिम पद 3p-1, पीवा पद 3p-1, तभी तो p पदों का योगफल आएगा, तो अंतिम और पहला और अंतिम पद मालूम रहेगा, ठीक है। इस तरह से इसको आप हल कर लिए। आइए, किसी समांतर श्रेणी के यन पदों का योग दिया गया है, पहला पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। इसका विपरीत उल्टा दे दिया, मालूम योगफल दिया गया, अन्य ऊपर वाले निकालने हो, इस तरह से, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, इसको सोचो आप लगा भी ले रहे हो तो बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मार्क्स इसे मिलने वाले नहीं है। जो जिसको आप कठिन समझ रहे हो या नया समझ रहे हो, सोचो इतना लगा लेंगे बहुत बड़ा नहीं, ये हल्की चीज़ है भाई। अगर आपको आ भी गया तो कोई बहुत बड़ा चीज़ आपको नहीं आ गया, इसलिए ये तो आना ही चाहिए। इतना करोगे तब कहीं का 2 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। आइए देखते हैं, तो क्या हुआ 13 के बाद 14, 13 के बाद 14 है। लिखोगे समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में क्या दिया गया है, यन पदों का योग दिया गया है। Sn बराबर हो गया 3n² - n। तो भैया पहला पद क्या हो जाएगा, Sn माने a1 ही होता है, एक ही पद का योग, पहले पद क्या योग उसमें कहें, पहले पद अकेला ही कैसा योग, वही है पद। तो क्या हो जाएगा 3 × 1² - 1, तो 3 1² 1, 3 - 1 माने 2 हो गया। S2 कितना हो जाएगा, S2 माने हो गया माने a S2 माने होता है a + d, S2 माने होता है a माने a + d होता है। क्या हो जाएगा S2 यहाँ रखो, 3 × 2² - 1, 3 - 4 - 1, 12 - 1 बराबर 11, 2 हो गया 11 वहाँ, 2 वहाँ, 11 यहाँ। पहला 2 पदों का योगफल है ये, सॉरी 2 पदों का योगफल है, तो इसको हम ये ना लिखें ऐसा, 11 हो गया। तो दूसरा पद क्या होगा, इसका मतलब दूसरा पद क्या होगा, ठीक है। तो 2 पदों का योगफल है, ये अकेला पहला पद है। तो क्या निकालेंगे, जब a2 निकालना होगा क्या निकल जाएगा, S2 - S1, 2 पदों का योगफल है ना, और जो है एक पद का योगफल माने पहले पद। तो क्या हो गया 11 - 2 माने 9 हो गया। तो d क्या होगा भाई, d बराबर क्या होगा a2 - a1, तो 9 - 2 बराबर 7, ठीक है। तो क्या आ गया आपको पहला पद मालूम हो चुका है, अतः a बराबर 2 और d बराबर क्या हो गया 7, ठीक है। क्या हो गया, a बराबर 2 और d बराबर हो गया 7। S1 किया तो एक पद का योगफल माने पहले पद आ गया, ठीक है। दूसरा पद 2 पदों के योगफल जब निकालने लगे तो 2 रख दिए, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 - 1 हो जाएगा 11, 2 पद का योगफल माने पहला पद का योगफल, दूसरा 2 पदों का योगफल, दूसरे 2 पदों का योगफल, पहला पद घटाओगे तो दूसरा पद निकल जाएगा, ठीक है।
तो वह जब निकाला गया दूसरा पद तो उसमें सार्वंतर कितना हुआ, पहले से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो हो गया सार्वंतर डी। ठीक है, इसलिए कई बार बता रहा हूँ उलट पुलट के, जिससे आप बात को समझ सको। सुनो बात को बस जो है। 15 नंबर सवाल पे आइए। यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग, 8 पदों का योग दिया है 64 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 हो, उस श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए 2 समीकरण बनेगा, उसके हिसाब से इसको हल किया जाएगा। आइए देखते हैं जल्दी से, देखोगे तो है सवाल संख्या 15। समांतर श्रेणी में, किसी समांतर श्रेणी में प्रथम 8 पदों का योग दिया गया है, S8 दिया गया है, S8 64 दिया गया है। सूत्र के हिसाब से क्या होगा, चूंकि सूत्र क्या कहता है कि Sn बराबर होता है n/2 a प्लस, प्रथम पद और सार्वंतर करा a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये चलता है। इसके हिसाब से अतः यहाँ पर रख दो, क्या हो जाएगा 8/2, यहाँ पे 2a प्लस 7d, ठीक है, बराबर 64, बराबर 64। ये हो गया, ये 2 देखो 2 चौक 8 हो गया, 2a प्लस 7d 64/4, 2a प्लस 7d 16 चौका 64, समीकरण 1 हो गया। ठीक, ठीक है, पहला जो दिया गया था। अब आ गई क्या, 17 पदों का योगफल, तो S17 बराबर 289, 17/2, यहाँ जाइए 2a प्लस 16d, n-1 करते हैं ना इस तरह से, और बराबर क्या हो गया 289। इस तरह से 2 का बाहर कॉमन ले लो तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपको। तो a प्लस हो गया 8d, ओके, 289, 2 कैंसिल हो गया, 2 उधर ले चले जाओ, a प्लस 8d बराबर 289/17, तो a प्लस 8d बराबर 17 हो गया, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 ये हुआ, समीकरण 2 ये हुआ। तो यहाँ 2a है, यहाँ a है, इसको डबल करके इसमें माइनस कर दीजिए तो समीकरण हल हो जाएगा। समीकरण 1 से समीकरण 2 गुणे 2 को घटाने पर आ जाओ, 2 करो, 2a है प्लस 7d बराबर 16, ये हो गया, 2a प्लस 8 दूनी 16d बराबर 34, माइनस करिए, ये हो गया माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, 16 में 7 गए 9d और 34, 14 में से 6 गए 8 और 2 में से 1 गए 1, माइनस में है। अब यहीं पर आप डिवाइड कर दोगे, ले जाकर के डी का मान आपका आ जाएगा। जैसे ही आप डिवाइड करोगे वैसे ही आपको डी का मान आ जाएगा। तो चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, तो आपको ए का मान भी आ जाएगा। डी बराबर 9 दूनी 18, डी बराबर 9 दूनी 18 हो गया। समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 2 ज़्यादा सही है, क्योंकि 2 में छोटा है a प्लस 8d है। तो समीकरण 2 में किसका, d का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, a प्लस 8 गुणे 2 बराबर 17, तो a प्लस 8 दूनी 16 बराबर 17, a बराबर 17 माइनस 16, a बराबर क्या हो जाएगा 1। अब देखो चेक करो क्या आता है, यहाँ पे संतुष्ट होता है, 1 दूनी 2 और 2 को मान है 7 दूनी 14, 14 15 16, अतः आपको मालूम पड़ गया a बराबर 1
और डी बराबर हो गया 2। ये जो है ए और डी का मान है, ए और डी का मान आपको प्राप्त हो गया, जो निकालने के लिए यहाँ पे कह रहा था। सवाल छोटे छोटे हैं लेकिन समय देना ही पड़ेगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आपको हर सवाल बताऊँ, क्योंकि कक्षा 9 का पाठ्यक्रम मतलब सभी क्लासेस का जो है क्लास का सिलेबस बदल चुका है। एनसीईआरटी ने जो है भारत सरकार के आदेश से या शिक्षाविदों के परामर्श के बाद जो है अपने कोर्स में सुधार किया है। थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हर क्लास में है, लेकिन कक्षा 10 में ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए आप पढ़ेंगे इसी को, अगले साल हो सकता है जो कक्षा 9 से 10 में जाएंगे उनको जो है परिवर्तित जो है कोर्स जो है मिले, ठीक है। तो आप लोग लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, किसी बुक का यूज करिए, ज़्यादा परिवर्तन नहीं है और आपको वीडियो जो है लाभदायक रहेगा। आइए अगले में क्वेश्चन चलते हैं। कर रहा है 16वां, 64, 51, 48 के कितने पद दिए जाए कि योगफल 513 हो, 2 उत्तर क्यों आते हैं समझाइए, ठीक है। ये कह रहा है, तो ऐसा सवाल हमने लगाया था क्वेश्चन संख्या 11, ऐसे ही था, योगफल दिया था, पद दिए थे, पद उस संख्या निकाल करके बात आगे बढ़ानी थी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो फिर आगे ठीक। आइए देखते हैं। देखिए ये बार बार एक ही तरह क्वेश्चन इसलिए बताया जाता है जिससे आप जो है क्वेश्चन में माहिर हो जाओ, लगाने में माहिर हो जाओ, दक्ष हो जाओ, कुशल हो जाओ, ठीक है। तो आप ये लिखिए सवाल संख्या 16 क्या दिया गया है, 54, 51 डिसेंडिंग और एपी है, ये क्या है, ये एपी है, 51, 48 ऐसी तरह से ना। योगफल कितना है यह नहीं मालूम है, योगफल कह रहा है क्या हो जाए, यशेर बराबर कितना हो जाएगा 513। तो लिखो ए बराबर 54 और डी बराबर 51 माइनस 54 जिसको कहते हैं -3। तो एस एन लेकर चल जाओ, एस एन लेकर के फार्मूला रख दीजिए, क्या हो जाएगा, पहला पद अंतिम पद दिया नहीं गया है तो n/2 ले लो, समीकरण बन गया, इक्वेशन बनेगा, ठीक है। हो गया 2a + n-1 इंटू डी, इस तरह से 53 हो गया, 5 तो 13 हो गया, n/2 हुआ 2a, ए का मान कितना 54 हो गया, और प्लस n-1 डी का मान कितना हो गया -3 हो गया, बराबर 513। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, 54 दूना 108 -3n -3 बराबर 513, ठीक है। जोड़ घटा लीजिए, जोड़ घटा लीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा 8 और 3 11, 111 -3n, घटा तो नहीं है ना 2 से जो है, तो क्या करेंगे तिरिया गुणा कर देंगे, 2 उधर भेज दीजिए, नहीं तो दिक्कत बताएगा। 111 -3n और 2 भेज दिए वहाँ पर 1026 हो गया। इधर गुणा करिए 111n और ये 3n स्क्वायर 1026। देखो बड़ा घात माइनस में उधर भेज दो सबको, जिससे बड़ी घात प्लस में हो जाए। उधर गया तो 3n स्क्वायर हो गया, ये भी उधर गया तो 111n हो गया, ये तो अपनी जगह पे है ही 1026। खंड आइए करते हैं, देखते हैं आसानी से अगर हो जाए तो क्या 6 3 9 3 सब में कॉमन है जी, 3 कॉमन ले लो, थोड़ा छोटा पद दिखने लगेगा। तो 3 त्रिका 9 3 सत 21 यन हो गया, 3 त्रिका 9 3 सत 21 यन। फिर 3 त्रिका 9 3 चौक 12 3 दूनी 6, थोड़ा आसान हो गया, n स्क्वायर -37 यन प्लस 342। 342 आइए खंड करते हैं, 342 को खंड करिए, चलिए हो जाएगा 2 से काटिए, सम संख्या है 2 1 कम 2 2 7 14 2 1 कम 2 119 नवैया 171 19 में 3 से कटेगा, 3 5 15 3 7 21 3 1 कम 3 3 9 27 फिर 19 हो जाएगा इतना। आइए घटा जोड़ कर 37 लाते हैं, जोड़ कर रहते हैं 3 3 9 18 18 19 18 और 19, बहुत बढ़िया। तो इसका जब खंड करोगे आप n स्क्वायर -18 प्लस 19 n, ठीक, और प्लस 342 बराबर 0,
एन स्क्वायर माइनस 18 एन माइनस 19 एन प्लस 342 बराबर 0। एन कॉमन हो गया, 18 आ गया माइनस 19 और एन कॉमन लीजिए तो नॉर्मल बात है, गुणनखंड में आप बहुपद में समीकरण में पढ़ चुके हो। तो क्या हो गया, एन में 18 बराबर 0 हो गया। ठीक है ना, समझते रहिए। आपको अगर लगता है कि तेज पढ़ाया जा रहा है तो स्पीड धीमा कर लीजिए। तो क्या है, n माइनस 18 पे निकाल लो, जो दोनों ब्रैकेट में जैसा हो, ये 19 हो गया बराबर 0 हो गया। यदि n माइनस 18 0 लेते हो तो n बराबर 18 आ जाएगा, और यदि n माइनस 19 लेते हो तो n बराबर 19 हो जाएगा। कह रहा है दो उत्तर क्यों आ रहे हैं, ये कह रहा है कि दो उत्तर क्यों आ रहे हैं। 18 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, दो उत्तर क्यों आ रहे हैं भैया, ये पूछ रहा है। हाँ, दो उत्तर क्यों आते हैं, ऐसा क्यों है, ये भी देखना है कि दो उत्तरों के कारण क्या है। इसको नोट कर लीजिए। सवाल संख्या आपका बन रहा है कौन सा, पदों की संख्या 18 या 19 आया है अपना। ठीक है, कर 18 पदों का योग भी वही होगा जो 19 पदों का योग होगा। इसका कहने का मतलब ये है, ऐसा क्यों होगा कि घटते हुए आ रहा है ना, तो एक पद उसमें 0 पड़ेगा। 0 को गिनोगे तब भी वही आएगा, और नहीं गिनोगे तब भी जो है वही आएगा। इसलिए जो है ऐसा परिवर्तन हो रहा है। क्यों, 18 तिरिक 54, 18वां पद क्या हो रहा है, 54, 18 तिरिक 54 हो रहा है ना, मैंने 18 जब करोगे तो एक पद 0 आ जाएगा, 19 करोगे तब भी जो है एक पद उसमें 0 आएगा। इसलिए जो है ऐसा लिया जा रहा है। ठीक है, ऐसा है। इसको नोट करने के बाद आगे का सवाल देखिए। आगे का वही बात है कि अंतिम पद जो है 0 आना है, इसलिए जो है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए समांतर श्रेणी इसी तरह के प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें यन दिया, बस योगफल निकालना है। यन दिया है, सिर्फ योगफल निकालना है। ये देखते हैं। सवाल संख्या हो गया 17। समांतर श्रेणी कोई दी गई है, उसमें पहला 8 3 माइनस 2 ऐसे, और यहाँ पर के 20 an माने 20 दिया गया है, ए 20 दिया गया है। ठीक है, मतलब n बराबर हो गया 20, ए का मान 8 और डी का मान हो गया 3 माइनस 8 मतलब -5। ठीक है, आपको मालूम है एस एन बराबर क्या होता है, ए n/2 फिर 2a प्लस n-1 डी, और ये हो गया यहाँ, ये क्या हो जाएगा S20 इक्वल टू 20/2 और 2 इंटू ए का मान 8 हो गया प्लस ये 19 हो गया, डी का मान क्या हो गया -5 हो गया। ठीक, ये हुआ 10, 8 दूनी 16 और 19 बचे 95, ये हो गया 10 और ये 15 में से 6 गया 9 और 8 में से 1 गया तो 7, इस तरह से। तो -790 घटता जा रहा है ना, तो -790 या 20 पदों का योगफल आ रहा है। -790 एकदम आसान है। अब आपको भी आसान लगना चाहिए, क्योंकि बार बार आप क्वेश्चन लगा रहे हो, तो आपको भी जो है आसान जरूर लगना चाहिए। आइए देखते हैं अगला सवाल। अब हो गया 18 सवाल में क्या है, किसी समांतर श्रेणी प्रथम पद 5 अंतिम पद 45। बहुत बढ़िया, प्रथम और अंतिम दे दिया है, योग दिया गया है, यह आराम से निकल जाएगा। जब यह निकल जाएगा सारांतर भी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए अब परिवर्तन तो होता है, इतना उलट पुलट पूछने का मतलब यही है कि जिससे जो है आप सारी चीज़ें ज्ञात कर सको, कोई डाउट ही न रह जाए। इतना उलट पुलट देगा आपकी पढ़ाई को
जिससे आप जो है खुद ही समझ जाओ किससे क्या किससे क्या किससे क्या आता है। आइए देखते हैं सवाल संख्या क्या कहा गया, 18। देखो थोड़ा सा कम चल रहा है, चेंज करें मार्कर। हाँ 18 में क्या दिया है, समांतर श्रेणी में कोई दिया गया है a बराबर 5, a बराबर an बराबर दिया है 45 और दिया गया है SN बराबर दिया गया है 400। ठीक है, ये निकाल दो an से, क्योंकि आपको मालूम है कि an बराबर है 45, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, न तो आपको a मालूम है न तो d मालूम है, तो क्या करोगे इसमें, ये काम छोड़ो भैया, यस एन वाले का। चलो ये हो गया n/2 a प्लस an, कम से कम एक चीज़ तो मालूम हो जाएगा आपको यहाँ से। ठीक है, ये क्या है 5 और 45 माने 50, यही होता है ना। n/2 गुणे 50 बराबर 400। n बराबर क्या हो जाएगा 400 गुणे 2 बटे में 50। ठीक, 8 हो जाएगा, n का मान 16। ठीक है, n का मान 16 हो गया, तो लिखोगे an, चूंकि एक काम हो गया ना, क्योंकि वहाँ पे आ जाओ, an बराबर है 45 माने a 16 बराबर है 45 माने a प्लस 15 d जो है वही 45 हो गया। a का मान रख दीजिए 5, 15d बराबर 45, तो 15d बराबर 45 माइनस 5 हो जाएगा 40। ओके, तो d बराबर, तो लफड़ा कर रहा है क्या, 5 तिहाई 15, 5 8 40, तो d का मान फ्रैक्शन में कैसे हो गया, हो सकता है, लेकिन कैसे है ये तो चेक कर लिया जाए, नहीं तो अलग से हल करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो SN फार्मूला लगाने पर n निकल गया और AN वाला फार्मूला लगाने पर d ज्ञात हो गया। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैल्यू रखा जा रहा है, कैलकुलेट किया जा रहा है, कहीं कहीं क्वेश्चन को मिला भी लिया जा रहा है कि उत्तर सही है कि नहीं। आइए बढ़ते हैं सवाल संख्या 19 में। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17, 350 है, ये सामान्यतः डी है, इसमें कितने पद हैं, इनका योग क्या है। आइए, गजब का सवाल है, इसी मिलता जुलता है, लेकिन ज्ञात करने की चीज़ें थोड़ा उलट दी गई हैं। आइए देखते हैं कितना इससे मैच है, कितना नहीं मैच कर रहा है। आइए शुरू करें। तो कितना है 19 नंबर, 19 नंबर एपी में, एपी दे दिया गया है। एपी में क्या कह रहा है, ए बराबर 17, AN बराबर माने यल बराबर दे दिया गया है 350, डी का भी मान दे दिया गया है 9 ना। n पूछ रहा है, n पूछ रहा है क्या होगा और SN पूछ रहा है क्या होगा। तो यल में क्या क्या रहता है, A N और D रहता है। तो चलो यल की मान में A आता है, N आता है, D आता है, A भी मालूम है, D मालूम है, तो यल आ जाएगा। आ जाओ पहले n निकाल ले हम, चूँकि यल बराबर 350 है माने A प्लस n माइनस 1D इक्वल टू 350। सही समझ में आया ना। ठीक है, आइए A का मान क्या है 17 प्लस 9 माइनस 1 n माइनस 1, n नहीं मालूम है भाई। D का मान कितना है 9 है, 350 है, 17 प्लस 9 n माइनस 9 350। ठीक, तो 9n ये वो 17 में 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, 8n, 8 प्लस 9n और 350 उधर ले जाइए। 9n बराबर 350 माइनस 8 माने 342, तो n बराबर देखिए 342 बटे 9, n बराबर क्या हो जाएगा 9 तिरिक 27, 9 तिरिक 27, 27 7 हो गया, 9 8 72। पदों की संख्या कितनी हो गई
38 हो गई। अब क्या करना है, यशयन जब आ जाओ गजब है। यशयन बराबर क्या होता है, n/2 a प्लस यल, माने ए एन जिसको कहते हैं अंतिम पद ए एन चाहे यल जो लिखना हो। तो 20 कितने पदों का, 38 पदों का योगफल क्या होगा भैया, 38/2, पहला पद 17 और अंतिम पद 350। 19 दूना 38 होता है, कर दो। और यहाँ क्या होगा, 50, 60, 3, 6, 7, ये गुणा चाहिए भैया। 19 सत्ते, हाँ 19 सत्ते क्या होता है, 133, 13 बच गया। 19 50, 19 छक्का 114, 114 तो 4 3 7 2 1 तो 7 हो गया, 12 हो गया। 19 57, 57 हो गया तो 7 2 9 5 1 6, 69 ये आया है आपका। आप भी कैलकुलेशन करके देख लेना। 38 पदों का योगफल 6000, 38 पदों का योगफल 6000 कितना, ये तो हो गया गड़बड़ भैया, क्योंकि पदों का योग नहीं कितना है, 6973। बहुत बढ़िया, सही आया है। ठीक, अब आज का टारगेट जो है पूरा होने वाला है। 19 सवाल के बाद 20 सवाल तक आज बताएंगे, क्योंकि कोशिश रहती है 10-10 सवाल बताएं। ठीक है, वीडियो लंबा भी ना हो, आपको बोरियत भी ना हो, बाकी आप अगले पार्ट में तो देखते ही हैं। आइए एक सवाल और बताया जाए। ठीक है, आप वीडियो खूब देखिए। हो सकता है कि वीडियो की क्वालिटी कम हो, कमज़ोर हो, लेकिन सवाल आपको स्ट्रॉन्ग मिलेंगे, तरीका आपको समझ में आएगा। आप चमक धमक मत जाइए, वीडियो को देखिए, जो है समय के साथ सब में जो है कोशिश करेंगे सुधार लाने की। आइए देखते हैं। तो हो गया, सवाल संख्या 20 पे आई है। 20 में दिया गया है एक एपी है, हाँ एपी। एपी में प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसका डी दिया गया है 7 और A22 दिया गया है 149। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें डी दिया था या अंतिम पद कोई दिया था, ए नहीं दिया था। तो यहाँ पर भैया ए ज्ञात करिए। पहले ज्ञात क्या करना है, और क्या ज्ञात करना है भैया, आपको ज्ञात करना है S22 ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। पहले आप जो दिया उस पर आ जाइए। A22 बराबर 149, फार्मूला होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसका यन पद, यनवा पद n माइनस 1 माने 21 डी लिखना पड़ेगा। जैसे ही आप रखोगे डी, वैसे आ जाएगा ए का मान 1 4 9। ए बराबर 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ओहो, जीरो कैसे हो गया भैया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, जीरो नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 2 का मान है बाबू, सिर्फ 2 है। क्या है, ए का मान हो गया 2, लेकिन हमको चाहिए क्या, पहला और अंतिम दिया है ना, यन भी मालूम है। तो S22 बराबर Sn बराबर n/2 a प्लस यल माने an जो है। तो कितने पदों के योगफल, 22 पदों के योगफल, तो 22/2 लिखना है। ए का मान अभी निकाला है 2, और यनवा पद माने 149, 2 से कटाओगे 11 आएगा, 151 इधर हो जाएगा, 11 कम 11, 11 पचे 55, 1 6 56, 11 कम 11 5, 11 5 16, 11 5 16। तो 22 पदों का योग कितना बताया इसने, 22 पदों का योग इसने बताया है 1661। 22 पदों का योग है 1661। इस तरह उत्तर सही हो गया। सवाल कठिन नहीं है, सिर्फ समय देना पड़ेगा। ठीक है, फार्मूला आप सब जान चुके, ये दिखाना पड़ेगा क्या दिया क्या लाएं, क्या दिया क्या लाएं, कौन फार्मूला लगाएं। फार्मूला 2 या 3 हैं, उसे घुमा घुमा करके जो है आपको प्रयोग करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। आप वीडियो बराबर देखते रहिए, अपना कमेंट भी लिखिए, आप खुद भी सब्सक्राइब करिए, दोस्तों सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे जो है
मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।